चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर उज्बेकिस्तान निवासियों को होगी वतन वापसी। उज्बेकिस्तान नागरिकों के मामले में हाई कोर्ट का आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में जारी किया गया आदेश। जल्द ही उज्बेकिस्तान भेजी जाएगी जेल में बंद दोनों महिलाएं। राज्य, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास ने जताई सहमति। दूतावास ने जल्द ही डिपोर्टेशन के लिए मांगा था जवाब। रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने की थी कार्रवाई। एक होटल में अवैध रूप से रह रही 2 उज्बेकिस्तान की युवतियों पर कार्रवाई की गई थी। 10 विदेशी नागरिक भी रायपुर के जेल में हैं बंद। तो उज्बेकिस्तान निवासियों की वतन वापसी होगी, ये राहत भरी खबर है। चलिए सहयोगी हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, विदेशी नागरिकों पर लगातार कार्रवाई जारी है जो बिना किसी सूचना के छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं, लेकिन 2 महिलाओं को कहीं ना कहीं राहत दी गई है। वापस उज्बेकिस्तान लौट सकेंगी महिलाएं। जिस तरह से राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में अलग अलग अपराधों में संलिप्त रहे कुल 10 जो विदेशी नागरिक है वो जेल में बंद है, रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं जिस तरह से एक मामले को लेकर कुछ राहत जो है उज्बेकिस्तान निवासियों को मिली है, जिसमें उज्बेकिस्तान निवासी जो 2 महिला है जो राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड में बीते दिनों शराबखोरी करके वाहन से एक्सीडेंट करने का एक मामला सामने आया था। हंगामे के बाद उस पर कड़ी कार्रवाई पुलिस राजधानी रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने की थी। वहीं उज्बेकिस्तान नागरिकों के मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया, जिसमें हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी का आदेश जो है जारी किया, जिसपे जेल में बंद दोनों जो महिलाएं हैं उन्हें उज्बेकिस्तान भेजने की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उज्बेकिस्तान दूतावास ने कोर्ट में अपनी सहमति जता दी है। जिसके बाद दूतावास ने जल्द डिपोर्टेशन के लिए आदेश मांगा गया था, उस आदेश पर भी मंजूरी दे दी गई है और मामले पर किसी प्रकार के कोई याचिका शेष जानकारी जो है इस पर और नहीं सुनवाई की जानी है, इसलिए पूरी सुनवाई है वो अंतिम मानी जा रही है। वहीं रायपुर के तेलीबांधा पुलिस ने पूरी कार्रवाई को होटल में एक अवैध रूप से रह रही 2 उज्बेकिस्तान की युवतियों को गिरफ्तार भी किया गया था जो है कारनामे के बाद। तो इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं दोनों महिलाओं को अब वापस भेजने की तैयारी है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद, अब हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन करते नजर आएगा। जी हाँ जी बिल्कुल हिमांशु, अगर देखा जाए तो विदेशी नागरिक जो बिना किसी सूचना के अगर किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में निवासरत हैं तो कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकते हैं। तो माना जा सकता है ये जो कार्रवाई की गई ये बेहद सराहनीय है और इसको आगे भी जारी रखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर में कई ऐसे अभी भी जो पढ़ाई के नाम से, जिस तरह से राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, कुछ लोगों की उसी दौरान लोगों की आवाजाही ज्यादातर मात्रा में देखने को मिल रही है। पर राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे लोग हैं जो स्पा सेंटर के नाम पर कहे या अन्य गतिविधियों के नाम पर कहे अन्य देशों से राजधानी रायपुर में आकर व्यवसाय कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी न ही पुलिस प्रशासन को है, न जिला प्रशासन को है, न ही कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है डिपार्टमेंटल है उसको यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे में पूरा अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उसकी जानकारी पुलिस अब कहीं न कहीं जुटाने में जुटी हुई है और पूरा इस मामले पर जो है दोनों जो महिलाएं हैं उन्हें वापस भेजने, उज्बेकिस्तान भेजने की कवायद है वो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है सराहनीय कार्रवाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रशासन की। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।